कक्षा 8 हिंदी वसंत पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। पाठ का सारांश। क्या निराश हुआ जाए लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित ये एक निबंधात्मक लेख है। उनके विचार से उनका मन कभी कभी दुखी हो जाता है जब समाचार पत्रों में चोरी डकैती ठगी तस्करी और अनेक प्रकार के दुष्कर्मों के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही ना रह गया हो। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ऊंचे पद पर प्रयुक्त व्यक्ति में अनेक अधिक दोष दिखाए जाते हैं। क्या यही भारतवर्ष है? अपने जिस सपने को तिलक और गांधी जी ने देखा था, रविन्द्रनाथ ठाकुर, महामना मालवीय जी का महान संस्कृति सब भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार कहाँ छिप गए? ये हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को तो जैसे मूर्खता का पर्याय ही समझा जाने लगा है। सच्चाई तो बस केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ गई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही डगमगाने लगी है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, अर्थात जो धर्म से डरते हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। एक बार कवि कहता है कि एक बार जो लेखक हैं हजारी प्रसाद जी, उनका विचार है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 के बजाय 100 रुपये का नोट देकर जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ गया और नहीं देखा था कि 100 का नोट चला गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी के चेहरे को पहचानता हुआ उपस्थित हुआ और उसने मुझे पहचान लिया और मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोले, सर ये गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा था और मैंने भी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो कैसे कह सकते हैं कि दुनिया में सच्चाई ईमानदारी लुप्त हो गई है? आज भी दुनिया सत्य और धर्म पर ही टिकी है। दुनिया में सच्चाई, धर्म, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, परोपकार और निस्वार्थ सेवा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। हमें कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। हमें सदैव सकारात्मक विचारधारा का और आशावादी भावना का ही रूप हृदय में धारण कर जीवन में आशावादी बनना चाहिए। और अनेक प्रकार की परेशानियों से निराश होकर बैठ जाना मानवता नहीं है। अनेक परेशानियां और नुकसान हो जाने पर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। यही हमारा जीवन है। मानव जीवन का यही सार है। हमेशा संघर्षरत रहकर आगे को बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लेखक दूसरी घटना का जिक्र करता हुआ बताता है कि एक बार मैं रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 के बजाय 100 रुपये का नोट देकर जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में ही टिकट बाबू सेकंड क्लास के डिब्बे को हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ और उनके 90 रुपये दे दिए। तो ये घटना कोई बनावटी नहीं। ऐसी घटनाएं और भी हमारे साथ हो जाती हैं। हमें भी किसी के गलती से कोई रुपए ज़्यादा आ जाएं तो हमें उन्हें ईमानदारी से वापस कर देना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी आज भी बरकरार है। अगर एक और बुरे लोगों की भरमार है, चोरी डकैती तस्करी भ्रष्टाचार और अनेक प्रकार के अपराधियों की भरमार है, तो दूसरी ओर देश में ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ निस्वार्थ सेवा भाव करने वाले सज्जन लोगों की भी कमी नहीं है। हमें अपने व्यवहार को अच्छा ही बनाकर दूसरों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।
एक बार मैं बस में सपरिवार यात्रा कर रहा था। बस में खराबी थी, रुक रुक कर गाड़ी चलती थी। गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में जाकर दुर्भाग्य से बस खराब हो गई और रात्रि के 10 बज रहे थे। बस में यात्री घबरा गए, बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों ने समझा कि शायद हमें ये धोखा देकर रफू चक्कर हो गया। 2 दिन पहले उसी स्थान पर बस को लूटा गया था। बच्चे प्यास और भूख से व्याकुल होकर चिल्ला रहे थे। कुछ नवयुवकों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का विचार कर उसे घेर लिया और वो हमारी ओर कातर ढंग से देखने लगा। मैंने यात्रियों को समझाया कि मारपीट करना ठीक नहीं है। लोगों ने मेरा विरोध किया, वे सुनने को तैयार ही नहीं थे। थोड़ी देर में, लगभग 2 घंटे बाद, वह कंडक्टर साइकिल पर सवार होकर आता दिखाई दिया। उसके पीछे खाली बस चली आ रही थी। उसने आते ही कहा, भाइयों आप परेशान ना हो, अड्डे से नई बस लाया हूँ। थोड़ी देरी तो हो गई है, परंतु अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस पर बैठिए और सभी यात्रियों को मैं गंतव्य तक जरूर पहुंचाऊंगा। उसने बच्चों को पानी और दूध भी दिया। पंडित जी, मुझसे बच्चों का रोना नहीं देखा गया, वहीं दूध मिल गया सो थोड़ा सा लेता आया और इसमें थोड़ी देर भी हो गई। सब ने उसे धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो इस प्रकार से हमें किसी के प्रति गलत धारणा बिना सोचे समझे नहीं बनानी चाहिए। कैसे कह सकते हैं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, और कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिन्हें नहीं भूला जा सकता। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा व्यक्ति को आशावादी बनना चाहिए। लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है कि हमें जीवन में अनेक संघर्ष, अनेक कठिनाइयाँ, अनेक प्रकार की ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हम निराश होने लगते हैं और अत्यंत हताश हो जाते हैं, परंतु हमें धैर्यपूर्वक अपने सद्गुणों से स्वयं को धैर्यवान बनाते हुए आशावान किरण की ओर देखना चाहिए और कोई ना कोई ऐसी आशा बनाए रखना चाहिए कि हो सकता है आशा का एक ही पल हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। कठिन शब्दार्थ हैं, इन्हें अपनी कॉपी में नोट करेंगे। धर्मभीरु अर्थात धर्म से डरने वाला और अधर्म से भी डरने वाला। जो व्यक्ति धर्म से डरता है वह अधर्म नहीं करता। पर्दाफाश माने भेद खोलना, उजागर करना, प्रकट करना। गंतव्य माने वह स्थान जहाँ किसी को जाना हो। ढाढ़स माने धीरज या दिलासा। संदेह अर्थात शंका। दोष बुराई। अतीत माने इतिहास। गह्वर माने गड्ढा, गड्ढा। मनीषियों विद्वानों। बेबस माने लाचार। प्रश्न अभ्यास। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वो निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उसे भी धोखा दिया है और उसने भी अनेक बार परेशानियां और काफ़ी समस्याओं का सामना किया है, फिर भी वह निराश नहीं है। हमारे विचार से इस बात का कारण ये है क्योंकि लेखक आशावादी व्यक्ति है, सकारात्मक सोच रखता है और उससे देशवासियों पर विश्वास है कि यदि भारत में अनेक धोखेबाज, विश्वासघाती और खतरनाक व्यक्ति होते हैं तो दूसरी ओर देश में देशभक्त, ईमानदार, सद्गुणी, परोपकारी, निस्वार्थ सेवा करने वाले सज्जन महापुरुष भी होते हैं। इसलिए उसे निराश नहीं होना है। दूसरा प्रश्न है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में, टेलीविज़न पर आदि अनेक घटनाएं देखी जाती हैं जिसमें किसी ने कोई दूसरे के प्रति सहायता या ईमानदारी से कार्य किया हो। ऐसे लेखों को आप घटनाओं को समाचार पत्रों से कटिंग एकत्र करें और एक्टिविटी के रूप में अपनी घटनाओं को टिप्पणी के रूप में लिखें, उन घटनाओं पर टिप्पणी लिखें।
आजकल बहुत से समाचार पत्रों में चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। समाचार पत्रों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क विचार प्रस्तुत कीजिए। कारण बताइए। निम्नलिखित के क्या परिणाम हो सकते हैं? ईमानदारी को मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा है। परिणाम क्या है? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सच्चाई केवल भीरू व बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। परिणाम सच्चाई बढ़ेगी। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले खूब फल फूल रहे हैं। परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी दोषी अधिक दिखाई दे रहा है। परिणाम यह अवगुणी मनुष्यों की संख्या बढ़ जाएगी। लेखक ने इस पाठ का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा है? इसके अलावा भी और शीर्षक हो सकते हैं, बताइए। लेखक ने इसीलिए इसका नाम क्या निराश हुआ जाए रखा होगा क्योंकि वह हमसे प्रश्न कर रहा है कि क्या निराश होना चाहिए या नहीं। इसीलिए आशावादी होने के साथ साथ वो आशा करता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों के बाद अच्छा समय भी आता है। और अन्य शीर्षक हो सकते हैं जैसे आशावादी दृष्टिकोण या निराशा में आशा आदि। यदि ब्रह्मचिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो क्या निराश हुआ के बाद कौन सा चिन्ह लगाएंगे? उत्तर है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि क्या निराश हुआ जाए में प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग है, तो इसे आप प्रश्न सूचक उद्धरण के रूप में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। क्या निराश हुआ जाए, इसके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। विद्यार्थियों, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, परंतु उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आदर्शों की बातें करना आसान है, चलना कठिन है, इससे हम सहमत हैं। एक कवि ने कहा है, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोई, कथनी तज करनी करे वही महान होए। अर्थात भाषण देना, लंबी चौड़ी बातें करना, आदर्शों की बातें करना बड़ा सरल है, पर उन्हें अपने जीवन में लागू करना और उन पर चलकर दिखाना बहुत कठिन होता है। सभी जानते हैं, सत्य बोलो, धर्म पर चलो, सत्यम वद धर्मम चर, ये कहना सरल है, परंतु ये बात गुरुजी ने पांडवों को याद करने के लिए दिया, परंतु सभी ने इसे याद करके सुना दिया, किंतु युधिष्ठिर इसे याद न कर सके, क्योंकि वह इस वाक्य को अपने जीवन में आचरण में उतारना चाहते थे। इसलिए ये वाक्य उन्होंने बहुत दिनों तक याद किया। यही उदाहरण हमारे जीवन में सत्य बैठता है। गांधी जी आदि ने भी सत्य अहिंसा के सिद्धांत को जीवन में अक्षरशः उतारने के बाद ही लोगों से इसका पालन करने के लिए आग्रह किया था। एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर महात्मा के पास आई और उसने कहा कि महात्मा जी, ये गुड़ बहुत खाता है, आप इसे मना कीजिए तो ये आपकी बात मान लेगा। महात्मा जी ने उस महिला से कहा, ठीक है, ज़रा 8 दिन बाद आना। महिला उस बच्चे को 8 दिन बाद लेकर फिर गई और महात्मा जी ने कहा, बच्चे गुड़ खाना छोड़ दो। महिला ने कहा, यह बात तो आप पहले दिन ही कह सकते थे। महात्मा जी ने कहा, इससे पहले तो मैं भी बहुत गुड़ खाता था, मैंने अब गुड़ खाना छोड़ दिया है और मैं इसे गुड़ खाने को रोकने के लिए आग्रह करूंगा, तो इस बात का इस पर अत्यधिक असर होगा। कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर वह संस्कारों की शक्ति आ जाती है जो कार्य हम करते हैं और दूसरों से करने को कहते हैं। यदि हम खुद तो अच्छे कार्य नहीं करते और दूसरों से करने के लिए कहेंगे तो उनका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ये निबंध क्या निराश हुआ जाए हमें क्या शिक्षा देता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप समझ गए होंगे, इस पाठ से आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि हमें अपना लक्ष्य बनाकर, अपनी योजना बनाकर अपने कार्य को करना चाहिए, नियमबद्ध योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। परंतु उसके बाद भी हमें अनेक कठिनाइयों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमेशा परेशानियां और संकट के बाद सफलता का सूर्य भी सामने
मुस्कुराता हुआ आने वाला है और हमेशा आशावादी बनकर जीना चाहिए और उम्मीद की किरण हमेशा मन में रखनी चाहिए। परेशानियों से कभी हार नहीं माननी चाहिए। यही इसमें संदेश है और इस पाठ को पढ़कर आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और लेखक ने जो दो घटनाएं दी हैं, रेलवे स्टेशन और बस में जाने वाली, उनका वर्णन आप अपने पाठ में कर सकते हैं। बहुत ही रोचकता से और बड़े ही सरलता से इस पाठ में उन्होंने ये सिद्ध किया है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए और किसी के प्रति गलत धारणा नहीं बनाना चाहिए। जैसा कि उस साइकिल लेकर जाते हुए कंडक्टर को देखकर सब लोग न सोचने लगे कि वह साइकिल लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो गया, चला गया और हमको ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया। परंतु जब वह दूसरी बस लेकर आया, साथ में अपने दूध और पानी की व्यवस्था भी करके लाया था और इस कार्य को करने में उसे लगभग 2 घंटे बीत गए थे। तो ये देखकर सब लोग हैरान रह गए और उन्होंने अपनी गलती की क्षमा मांगी। नमस्कार।